आपके पास भी इस तरीके के खाली कंटेनर पड़े हुए हैं तो आज बताऊंगी ज़बरदस्त यूज इन सभी का। इसके साथ साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड हैक्स लेके आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ को बेहद आसान बनाएंगे, समय पैसा दोनों की बचत रबड़ कर बैंड होती पाएंगे। हैं इस तरीके की, हम घर में रखते ही हैं अक्सर, क्योंकि इनके बिना काम चलता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यूजफुल होती है। लेकिन एक परेशानी इनके साथ ये हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती हैं, गीली सीली सी हो जाती हैं। तो इनमें काफ़ी होती हैं रबड़ बैंड इस तरीके की, इनमें ख़राब हो जाती हैं। तो आपको छोटा सा काम करना है, जो आपकी रबड़ है ना बिल्कुल खिली खिली बिखरी बिखरी रहेंगी ना, ये गीली सी चिपचिपी सी सीली सी नहीं होंगी, मॉइस्चर सा पकड़ लेती है जिससे आधी रबड़ बैंड तुम्हारी खराबी हो जाती है। तो इसके लिए ना आपको टेल्कम पाउडर, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है हम ज़्यादा लिया तो एक्सपायर भी हो जाता है, तो एक्सपायर पाउडर भी खूब अच्छे से काम करेगा। एक्सपायर हो गया तो भी डाल दें, नहीं है तो आप ऐसे पाउडर आपको टेल्कम में थोड़ा सा बिखेर देना है इनमें और अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। ठीक है, सारी रबड़ बैंड में पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना। अब आप चाहे तो ढक्कन बंद करके रखें डब्बे का या खुला रखें, जैसे भी रखना चाहेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो रबड़ बैंड है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिखरी बिखरी खिली खिली रहेंगी लंबे टाइम तक। नेक्स्ट आइडिया आपको लेना है, चिमटा रोटी बनानी है। जी नहीं, कुछ और करना है इसका। ये रोटी बनाने के साथ साथ और भी काम बहुत ही जगह हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो आपको ले लेना है सॉक्स। अक्सर घर में जैसे पैर गुम हो जाता है, कट फट भी जाता है थोड़ा बहुत, तो अक्सर सॉक्स हमारे मिल ही जाते हैं हमारे घर में। तो चाहे तो आप दोनों पैरों में पहना दें, मैंने एक पैर में पहनाया है और दोनों पैरों में पहनाएंगे तो आपको इसी तरीके से रबड़ से टक कर लेना है सॉक्स को, जो अपने चिमटा में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेकर के अब रबड़ में टक कर लिए, आप दोनों पैरों में पहनाए तो दोनों में पहना ले सकते हैं। और अब लेना है आपको थोड़ा सा पानी, तो हल्का हल्का आपको गीला करना है। देखना हमारी बहुत बड़ी परेशानी को है ना चुटकियों में हल कर देगा, जो हमारा बढ़िया सा हमारा टूल तैयार हुआ है। तो हल्का सा आपको ज़्यादा गीला नहीं करना, हल्का सा आपको गीला करना है। इसको इस्तेमाल करना है। देखा होगा जैसे हमारी गोदरेज की अलमीरा है हमारी, और अलमीरा होती है उनके नीचे की जगह होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह, जहाँ हमारा हाथ नहीं जा पाता है। जैसे हमारी गेट की कुंडी वगैरह होती है उनके अंदर हाथ नहीं जाता है, तो सफाई कैसे हो पाएगी। तो इस तरीके से आप उन जगहों पे, जैसे ये अलमारी के नीचे है, साइड में है, कुंडी के नीचे है, तो इस तरीके से करेंगे ना क्लीन, तो सारी धूल मिट्टी गंदगी जाले जितने भी हैं फटाक से अपने साथ ले आएगा। मैं दिखाऊंगी आपको कितनी ज़्यादा गंदगी निकल के आई है। देखो, जहाँ हमारा हाथ नहीं जा पा रहा था, नहीं हाथ घुसेगा, ना ही हम सफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्टूल को बना के ना आप इजीली बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। और आपको पर साफ़ सफाई भी रहेगी, क्योंकि चीज़ें साफ रहें तो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अब देखो कितनी सारी गंदगी निकल के आई है सिर्फ एक सॉक्स से। तो आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया है साफ़ सफाई में, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया आपको लेना है, जो नेपथोलिन बॉल्स होती है ना, कपूर की गोलियाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, उनकी खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है। तो अक्सर बहुत ही मिलती भी बड़ी, ऐसा नहीं है महंगी मिलती है, 10 15 20 का पैकेट आ जाता है, तो उसमें खूब सारी गोलियाँ आती हैं। लेकिन वही कई जगह हम इस्तेमाल भी करते हैं, जो ये होती हैं नेफ्थोलिन बॉल्स। हम अपने वॉश बेसिन में डालते हैं जिससे अच्छी खुशबू आती रहे हमारे वॉशरूम में, और हमारे कपड़ों में भी डालते हैं जिससे उनमें भी प्यारी सी खुशबू आती रहे। या फिर सीलन वगैरह बारिश के मौसम में खासकर डालते हैं कि सीलन वगैरह की बदबू भी ना आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पास नहीं होती है नेफ्थोलिन बॉल्स, जो कपूर की गोलियाँ होती नहीं है। तो उस सिचुएशन में ना हमारी जो माचिस की तीलियाँ हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगी। जो काम आपकी नेफ्थोलिन बॉल्स करेंगी ना कपूर की गोली, तो उस जगह पर अगर नहीं है आपके पास इमरजेंसी में, तो माचिस की तीली भी रख सकते हैं। वही काम जो वो करेगी वही आपकी तीलियाँ करेंगी। अगर तीलियाँ नहीं तो आप इस तरीके के साबुन के टुकड़े जो एक्स्ट्रा बच ही जाते हैं अक्सर हमारे घर में, तो ये भी आप रख सकते हैं। तो दोनों में से अगर नहीं है कपूर की गोली इमरजेंसी में, तो जो काम कपूर की गोली करती है वही काम ये दोनों चीज़ें करेंगे, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मेरा आपको लेना, आपने देखा होगा जो हमारा चार्जर होता है वो ऐसे ही रख देते हैं, हम सबकी आदत होती है। तो उसको क्या करना है, जगह जगह बिखरा रहता है, इसकी धीमे धीमे करके वायर भी क्रैक होने लगती है कभी बिल्कुल चार्ज के किनारे से, जब बहुत जल्दी हमारा चार्जर ख़राब होता है और मैसी भी लगता है, वो हमारा घर वो अलग है। तो इसके लिए आपको है ना इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो वो बहुत ही बढ़िया फोल्ड होगी, ज़्यादा देर नहीं लगती, 1 2 सेकंड लगेंगे, 2 से 4 5 सेकंड लगेंगे। इस तरीके से बल देने हैं हाथ में, और फिर इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ ना, इस तरीके से आपको डालना। तो देखना आपका जो चार्जर है इतना बढ़िया रहेगा एक जगह पर फिक्स, और आप जब भी चाहेंगे आप और इसे कैरी भी कर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से बल दिया है, चारों तरफ अपने हाथ में से मैंने लगा के दिखाया, फिर इसे टक कर देना पीछे से। तो देखो बढ़िया सी हमारी छोटू मोटा सा बिल्कुल तय बन के तैयार हो गई है। अब आप इसको कैसे भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, बहुत ही छोटी जगह में आप ये आ जाएगा। और अब अगर कहीं जा रहे हैं इसे, तो आप अपने पर्स वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं, उसमें भी आसानी रहेगी। वरना चार्जर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसकी वायर है वो बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है। तो आपका घर भी मैसी नहीं रहेगा और चार्जर भी आपको ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, बढ़िया रहें, अपने जगह पे रहें, तो अच्छा लगता है दिखने में भी और देखने वाले को भी। आई होप आपको ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके के जो हमारे फूड कंटेनर आते हैं ना, खाने की ऑर्डर करते हैं जो संग में आते हैं, तो बड़ी ही कमाल के होते हैं। और हम मिडिल क्लास फैमिली ना बिल्कुल भी फेंक नहीं सकते इनको, संभाल संभाल के रखते हैं धुल धुल के, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें हम अपने इसमें ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जो सॉस के पैकेट हों, हरी मिर्च हो, अदरक हो, इन एक जगह सेफ भी रहती हैं, ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं। या किसी को खाना वगैरह पैक करना हो तो इन्हें देने में भी अच्छा लगता है, और इसका यूज भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके साथ साथ है ना, इसका एक यूज़ मैं और बताऊँगी आपके साथ, जो इसकी लिड होती है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है।
तो इस तरीके से आपको और बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र हम आज तैयार करेंगे इसकी लिड से। तो आपको करना क्या है इसमें काम, जो इसके ढक्कन है ना बड़ी पतला सा बारीक सा होता है, तो इसमें चाहे तो सेफ्टी पिन जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ईजिली हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप कोई बिल्कुल बारीक वाला छोटा वाला पेचकस हो ना, उसको गैस पे गर्म करके उससे भी कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे होल कर देने, तो मैं इससे आराम से सेफ्टी पिन से हो रहा है तो उससे मैं खूब सारे इसमें होल कर देंगे, जितने हो जाएँ 30-40 तो होल कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैंने होल कर दिए हैं सारे, तो खूब सारे आराम से 30-40 होल में जो इसकी लिड है, इसका ढक्कन है, इसमें मैंने कर दिए हैं। अब इसका क्या करना है, आपको लेना है जो इस तरीके के ढक्कन हो जाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ढक्कन, और जो सॉस का पैकेट आता है ना प्लास्टिक वाला, उसमें बहुत ही छोटा सा ढक्कन आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास हो अब वो लगा लें। अब इसको जो हमने ढक्कन जिसमें होल करे हैं ना, इसमें लिड में 4 कंटेनर के लिड में जो हमने ढक्कन के, इस पर आपको इस तरीके से चिपकाना है। चाहे तो आप इससे चिपका लें, नहीं तो आप जो फेविक्विक आती है उससे लगा लें, या ग्लू गन आती है उससे चिपका लें, जैसे आपके पास जो चीज़ हो उस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। ढक्कन से अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल देखा होगा हमने, जिस बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, ड्रॉज पे सामान रखते हैं अक्सर, जैसे हमने दूध रख दिया तो उसे ढकने के लिए, क्योंकि इसमें से एयर आती रहेगी और हमारा सामान है, दूध है हमारा वगैरह, इसके अलावा भी कोई चीज़ जैसे दूध रख दिया, पानी रख दिया, या और कोई खाने पीने की चीज़ें जैसे हमने जैसे अनार कट किए हैं वो रख दिए, तो इससे एयर आती रहेगी और चीज़ हमारी ख़राब भी नहीं होगी। और या फिर इस तरीके से जैसे मैंने नींबू कट किया है, तो कटे हुए नींबू हैं, अदरक है, हरी मिर्च है, इस तरीके से रख देंगे तो उसमें एयर आती रहेगी, हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। हमारे ढक्कन का जो हमारे इसका जो हम डब्बी है, इसका भी बहुत बढ़िया यूज है। हमारे प्याज में डालेंगे आज हम कील, क्यों डालेंगे अभी हम बताते हैं। तो क्या होगा कि आपको कील से छोटे से होल करना है, होल तो हम सुई से भी कर सकते हैं, लेकिन कील से आसानी से बराबर हो जाएगा। तो कील से मुझे दोनों साइड आप होल करेंगे आसानी से हो जाएगा। तो 2 होल मुझे कर लेने हैं। अब क्या लेना है, आपको लेना है धागा और सुई। धागा मोटा वाला हो तो भी बढ़िया रहेगा, जिससे टाइट और मजबूत रहेगा। नहीं है बारीक वाला है, रील वाला, तो उसे 2-3 लेयर में ले लें, तो उससे आसानी से बढ़िया आपका हैंग हो जाएगा। तो फिर मैं ऊपर से एक होल से डाल करके नीचे से निकाल के दूसरे होल से ले करके धागे को फिर कट कर लिया, और फिर अब इसमें लगा दूंगी मैं नॉड। ठीक है, देखो ऐसे इस तरीके से हैंग हो गया है। अब इसमें आपको गांठ लगा देनी है, अच्छे से टाइट गांठ तैयार हो जाएगी, तो बढ़िया हैंग होने के लिए हमारी जो प्याज है ना तैयार है। अब इसमें एक छोटा सा काम और करना है आपको, या तो सेफ्टी पिन ले लें या फिर सुई ले लें, उससे आपको होल कर देने हैं 8-10 बार इसमें। ठीक है, 10 बार इसमें होल कर देने सुई की या सेफ्टी पिन की हेल्प से। अब बढ़िया हमारा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। अब इसको क्या करना है, आपको हैंग करना है। जहाँ देखा होगा बहुत ज़्यादा छिपकली रहती हैं लाइट के आसपास किचन में, और बड़ा डर रहता है कि कहीं हमारे खाने पीने की चीज़ों में ना गिर जाए, हर वक्त डर बना रहता है, तो उधर हैंग करते हैं। एक से ज़्यादा प्याज भी बना सकते हैं, और ये प्याज है ना 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी, और 1 महीने तक आप छिपकली और मक्खी मच्छर की परेशानी से बचे रह सकते हैं। तो आप इस तरीके से बना के हैंग कर देंगे ना, कोई कील हो या कुंडी हो, तो आराम से 1 महीने तक मक्खी मच्छर छिपकलियों से पूरी तरीके से आपको निजात मिलेगी। सेफ्टी पिन के बारे में, सेफ्टी पिन जब हम मार्केट से लेके आते हैं ना, वो इसी तरीके से टक करके आती है। जो पीछे का होल होता है ना सेफ्टी पिन का, वो उसमें होल में डली हुई होती है। लेकिन कई बार हमें जब बीच वाली, मान लो हमें बड़ी पिन की ज़रूरत है, छोटी पिन की ज़रूरत है, मीडियम साइज़ की सेफ्टी पिन की ज़रूरत है, तो हमें वो सारी निकालनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हमें वो सेफ्टी पिन मिल पाती है। और ऐसे में अगर बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो, इमरजेंसी हो, जल्दी में हमें चाहिए, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर हम उन्हें ऐसे ही बिखरी छोड़ देते हैं, जो कि और हमारा काम बढ़ाती हैं। तो इसके लिए वो इस होल में डली हुई होती है। तो इससे के लिए जब मार्केट से लेके आएँ, तो उस होल से निकाल करके आप ऐसे डाल देना है, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, वरना उस होल में नहीं डाल करके नीचे डालनी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अब मैं दिखाऊंगी, इस तरीके से डाल के आपको रख देनी है सारी सेफ्टी पिन। बस जब लाना है तब एक बार का काम है, लेकिन फिर आपको जब जो पिन की ज़रूरत होगी वो आराम से ईजिली आप निकाल पाएंगे। वरना होल में वो टक करके आती है मार्केट से, उसमें बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। कई बार जब बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो, इमरजेंसी हो, तब हमें बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, फिर और ज़्यादा मैसी हो जाता है हमारा घर है जो। तो इस तरीके से करके रखोगे, और जब जो ज़रूरत होगी छोटी निकालनी है छोटी निकाल पाओगे, बड़ी निकालनी है बड़ी निकाल पाओगे, बहुत ही ईजीली। छोटी सी ट्रिक है, लेकिन है काफ़ी हेल्पफुल। नेक्स्ट आइडिया है ना मेरा, त्योहारों का मौसम आ रहा है, करवा चौथ है, दिवाली है, नवरात्रे हैं, इनमें सजना संवरना तो बनता है, लेकिन चूड़ियाँ उनमें से खास हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जितने त्यौहार होते हैं जिन पर हम सजते संवरते हैं, उतना ही हमारा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अक्सर हमारी खुद की मेकअप की चीज़ें ही छुटती हैं, उनमें से खास चूड़ियाँ एक हैं। खासकर मेरे साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि वैसे तैयार हो जाएंगे और पता चला है सेट ही रह गया है, चूड़ी डाली ही नहीं है। तो आगे से एक छोटा सा काम करके रख देंगे ना, तो इमरजेंसी में भी आप पूरी तरीके से त्योहारों पर रेडी हो पाओगे। तो आपको लेनी है, जब सुबह जब भी टाइम मिले, आधा मिनट 1 मिनट, तो उसमें से निकाल करके साड़ी की मैचिंग की सेट बना करके इस तरह सेफ्टी पिन में टक करके रख देंगे ना सामने ड्रेसिंग पर। तो जब आपको चाहे कितनी भी जल्दी होगी, इमरजेंसी होगी, इस तरह सेट बना हुआ आपको मिलेगा ना, तो आप फटाक से अपने हाथों में डाल लोगे। क्योंकि जो चीज़ सामने रखी हो तो उसमें सेकंड्स में हो जाएगा काम, लेकिन अगर बना हुआ नहीं है तो कई बार हम आलस कर जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो हम वो नहीं कर पाते हैं। तो
ट्रिक छोटी सी है लेकिन इमरजेंसी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप त्योहारों का भी मज़ा ले पाएंगे, पूरी तरह से सज सवर पाएंगे और काम भी टाइम पर निपट जाएगा। तो ये थी आज की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी कमेंट में बताना। मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देख रहे हो ये भी मेरे साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।